भारत देश के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ये बात किसी भी क्षेत्र के लिए लागू हो सकती है। कमी इस बात को लेकर है कि यहाँ होनहारों के टैलेंट को समय रहते नहीं देखा जाता। यही नहीं, टैलेंट से लबरेज खिलाड़ी के हुनर को आगे लाने वाला कोई नहीं होता, जिसके चलते कलाकारों की कला छुपे तौर पर ही दम तोड़ देती है। इसके लिए न सरकारें आगे आती हैं और न ही कोई स्पोर्ट्स क्लब। ऐसे में उक्त खिलाड़ी अपने आप को असहज महसूस करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जो मुंबई का रहने वाला है और मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित रिजवी कॉलेज का वो छात्र है जिसे जूडो कराटे जैसे असाधारण खेल में महारत हासिल है। इस खिलाड़ी का नाम है फारूक, जिसमें जूडो कराटे और ताइक्वांडो का हुनर किसी जापानी, चाइनीज और कोरियन खिलाड़ी की हुनर से कम नहीं है। लेकिन बात की जाए यदि सुविधाओं की, तो इस खिलाड़ी को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। वहीं बात करें यदि आत्मविश्वास की, तो इस खिलाड़ी के भीतर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। रिजवी कॉलेज के प्रधानाचार्य भी यही चाहते हैं कि फारूक को भी ऐसा मौका दिया जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फारूक अपने देश का, अपने समाज का और अपने कॉलेज का नाम रोशन कर सके। देखिए, ये बच्चा कुरैशी जो है ये इंडिया का प्लेयर है जूडो में। और मैं आपसे एक बात बिल्कुल वैसे सफाई से कहूँ कि ये बच्चे में पोटेंशियल है कि इंडिया का नहीं, इंटरनेशनल स्टार बने। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, इसको थोड़ी सी आर्थिक सहायता दी जाए। अब आर्थिक सहायता के लिए जितना हम लोग कर सकते थे, रिजवी कॉलेज में हम लोगों ने इसकी मदद की, इसको हर तरह से कोच, इसको बेस्ट टू बेस्ट कोच दिया। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने के लिए, अगले स्टेज के लिए सरकार को या कॉरपोरेट हाउसेस को आगे आना चाहिए और इस बच्चे की मदद करना चाहिए। उनको ऐसे साधन पैदा करें कि ये बच्चा ट्रेनिंग जब करने जाए तो इसको हर चीज़ मिले जो इसको ट्रेनिंग के लिए चाहिए, और जिससे ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल स्टार बन पाए। हमारे यहाँ देश में हम लोग आमतौर से बस 2-4 गेम्स के अलावा कोई गेम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसका नतीजा अभी ये ओलंपिक में दिखाई दे रहा है कि जो गेम्स ओलंपिक में नहीं है हमने उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया, जैसे क्रिकेट को, तो हमको कोई अवार्ड भी वैसे नहीं मिले। और बहुत छोटे छोटे मुल्क जिनकी आबादी बम्बई से भी कम है, वो 20-20 मेडल लेके अलग हो गए। तो उसकी वजह ये है कि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो सही तरीके से ओलंपिक के लिए सेट की ही नहीं। अब ज़रूरत है कि हम लोग उसके ऊपर ध्यान दें। लेकिन इन सब बातों को लेकर इन होनहार खिलाड़ियों में किसी तरह की कोई मायूसी नहीं है और ये विदेशों में और ओलंपिक में जाकर भारत के नाम का डंका बजाना चाहते हैं। इन्हें पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इतनी कम सुविधाएं मिलने के बावजूद भी ये बड़ी जीत हासिल करने का मादा रखते हैं। इंडिया में हुनर की कोई कमी नहीं है, लेकिन जज्बा ज़रूरत है तो पहचानने की। जी हाँ, इंडिया में जो भी टैलेंट बाहर निकल के आता है वो अपने बलबूते पे आता है। कहा जाता है कि यहाँ की सरकारों की कहीं ना कहीं उन्हें सहायता नहीं मिलती है। स्पोर्ट्स क्लब भी होते हैं, वो आजकल क्रिकेट या जो बड़े गेम्स होते हैं उनको ही कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। लेकिन हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो टैलेंट उभर के आ रहे हैं वो वाकई इस देश के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, देश के लिए गर्व की बात हो सकती है। लेकिन ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। इनको ज़रूरत है जौहरी की, जो उन्हें पहचान सके, उस हीरे को तराश कर सके। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि इनके टैलेंट को कामयाबी मिले। उसके लिए ये गुजारिश करना चाहते हैं हम सीधे जो यहाँ पर बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उन्हें तलाश है उस मकाम की,
और इनकी आंखें ये तलाश कर रही है, कहीं उम्मीदें लगाए बैठी है अपनी सरकारों से। उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिर वो लोग जो है वो किस तरह से गवर्नमेंट से सहायता चाहते हैं और ये जो अपने टैलेंट को है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, हम आपसे चाहते हैं कि आप यहाँ पे आएँ। जी, आपका नाम बताइए। फारूक मंसूरी। जी फारूक जी, हम यहाँ पर देख रहे हैं आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आप जो है वो कोरिया जाने वाले हैं जूडो कराटे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की तरफ से सहायता है या ये पब्लिसिटी जो होता है वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या कारण आप किसे मानते हैं? अभी तो नहीं है, हम अपना फुल परफॉर्मेंस दे के आएंगे कोरिया में और अगर हम वहाँ पे जीतते तो हम दरख्वास्त करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिलता है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, कि ऑलरेडी हमें तो हेल्प तो चाहिए ही, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस इंडिविजुअल एक्सपेंसेस है, खुद का एक्सपेंसेस है, तो हमें खुद को बॉर्न करना है। जैसा अराउंड 80-90,000 एक्सपेंसेस जाता है तो अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो उसके लिए स्पॉन्सर्स देखते हैं, अगर कोई स्पॉन्सर्स मदद कर दे तो, कोई गवर्नमेंट हेल्प कर दे तो हमारी तलाश वही है, कोई कर दे तो अच्छा रहेगा। वो बिल्कुल, जिस तरह से क्रिकेट जैसे गेम को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, लेकिन जो इस देश में लोग सिर्फ एक बात कह देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं कि मेडल नहीं लेके आता इंडिया इतना बड़ा होने के बाद में। लेकिन जिस तरह से बाकी देश है उनके स्पोर्ट्स पर्सन्स है, बच्चे हैं, उनको काफ़ी वहाँ पर सहायता मिलती है, उस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है जो इंडिया में नहीं है। आप कहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या इस तरह के प्राइवेट जो क्लब्स आएंगे, स्पोर्ट्स क्लब, उनसे या गवर्नमेंट करें? मेरा तो उम्मीद गवर्नमेंट से ही है कि गवर्नमेंट हेल्प करे। ज़्यादातर मुंबई में इतना स्पोर्ट्स में है वैल्यू, लेकिन कोई ऊपर उठ के आता नहीं है, क्योंकि सब यही सोचते हैं दिल्ली हरियाणा स्पोर्ट्स में नंबर 1 है। चलिए हमारा 20% एनर्जी उधर ही मार खा जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ दिल्ली हरियाणा इज़ द टॉप, इज़ द बेस्ट। तो हम कंपटीशन भी खेलने जाते हैं तो दिल्ली हरियाणा सामने आते तो हम सोचते हैं कि दिल्ली पंजाब हरियाणा दे आर द बेस्ट, लोगों के पास ताकत बहुत है, ये बहुत है, तो हम 20% उधर ही मार खाते हैं, बचिए 80% टेक्निक। तो हम ऑलरेडी 20, और वो लोग हरियाणा दिल्ली वाले तो ऑलरेडी ये सोच के चलते हैं कि हम 20 गुना ज़्यादा है उनसे, तो 40%, 20 और 40% हम उधर ही मार खा जाते हैं ऑलरेडी, तो बचा 60% लेके हम खेलते हैं। यही हमारी सोच, थिंकिंग हटानी है हम मुंबई वालों को, महाराष्ट्र वालों को, कि हम अपना 100% लेके चले। ज़रूरी नहीं है कि पंजाब हरियाणा दिल्ली उन लोग ही फॉरवर्ड है, हम भी कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आप जो जा रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन देने को कोरिया में, उसके बाद आपको उम्मीदें लग रही है कि जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है उसकी आंखें खुलेंगी और आपको सहायता मिलेंगी, इस तरह की कोई बात आपको नज़र आ रही है? या इस तरह की कॉलेज की तरफ से, आपकी रिजवी कॉलेज की तरफ से कोई बात हुई है सरकार तक जाने की? हमारे रिजवी के जो ट्रस्टी है आबिद सर, वो भी स्पॉन्सर करते हैं हमें, वो हमेशा बैकअप करते हैं। और फिर है हमारे 2-3 पॉलिटिशियंस भी है, वो भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो हमें हेल्प करे। स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प रहेंगी तो बहुत मदद मिलेगी हमें, तो हम आगे भी फ्यूचर में ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इधर हमें सपोर्ट मिल जाए ना, तो हम आगे का हमारे पास वो जज्बा आ जाएगा कि आगे हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई बैकअप और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर उम्मीद हार सकते ना। जी बिल्कुल, फिर भी हम अपनी उम्मीद बनाए है अपने आप पर और गवर्नमेंट पर। एक दूसरा हीरा भी है हमारे पास जो तराशा हुआ है, बस नज़र पड़ने की ज़रूरत है, उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम उमेर खान है। जी उमेर जी, आप भी जा रहे हैं सुना है कोरिया, आप क्या कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं? जी, कॉन्सेप्ट मुझे तो आगे बढ़ना है कैसे भी करके। जी, अब ऐसा नहीं है कि अभी आपको कोई मदद नहीं कर रहा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपको तो खुद मेहनत करनी है, रास्ता निकालने वाला ऊपर वाले का काम है। तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम पूरा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इस फील्ड में, मैं 5-6 साल से हो, तो मैं ये चाहता नहीं कि मेरे से छूट जाए। जैसे कि अभी आपसे प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, बोले कि ग्रेजुएशन हो जाता है तो फिर काम ढूंढ लेते हैं, फिर स्पोर्ट्स का जो एफर्ट रहता है अकेले हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ भी वही हो, तो मैं उसके लिए पूरी कड़ी कोशिश किए जा रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ से मेरा कुछ रास्ता निकल जाए, मेडल्स के लिए जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मतलब लाऊंगा ही मेडल्स।
मेरा कॉन्फिडेंट हूँ लेके आऊँगा ही। वाकई बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से आपका कॉन्फिडेंस, बिना सुविधाओं के आप जिस तरह से इस तरह के जूझ रहे हैं, वाकई बड़ी बात है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर आप वहाँ पर मेडल जीत के लेके आते हैं तो यहाँ की सरकारों की आंखें खुलेंगी, तब जाके ये सहायता के लिए आएंगी। क्योंकि क्रिकेट जैसे गेमों में काफ़ी पैसा दिया जाता है, लेकिन हमने देखा है कि कुश्ती की बात की जाए या हॉकी है जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे काफ़ी खिलाड़ी निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नाम भी लोग नहीं जानते। आपको लगता है कि मोटिवेट करना चाहिए सरकार को इस तरह के गेमों को? जी बेशक ज़रूर करना चाहिए। अगर वो लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पर ऐसे मेरे जैसे कई प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने मतलब इस सुविधा की वजह से ही छोड़ दिया गया है। लाइक मैं खेलना नहीं छोड़ दिया, जैसे पता है कि काम पे लग गए लोग, कुछ और वजह से फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए, उनको मतलब जैसे प्रॉपर डाइट सब नहीं मिल रहा, मैच जगह नहीं मिल रही है प्रैक्टिस करने की, तो वो लोग का मतलब पूरा व्हील खराब हो गया, पूरा डिसमोटिवेट हो गए वो लोग। ऐसे बहुत जगह गवर्नमेंट अगर ऐसा क्लब्स खोल दे कि लाइक जिसको ज़रूरत हो वहाँ पे आके प्रैक्टिस करे, लाइक फूड डाइट्स के लिए प्रोवाइड करे सबको, स्पोर्ट्स प्लेयर्स को जो मेडल्स ला के दे रहे हैं उनके लिए देखना चाहिए, फर्स्ट एड किट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर ये सब करेंगे तो इंसान एकदम से मेंटल फ्री हो जाता है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि इंजरी हो जाए हम लोग को, तो फिर हम लोग को 6 मंथ बैठना पड़ जाता है, 6 महीने का रेस्ट हो जाता है, फिर क्योंकि इंजरी हो जाता है तो फिर उसके लिए भी मतलब मेडिकल एड भी हम लोग अपने को खुद से करना होता है, तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। अगर गवर्नमेंट सब ये सब अपनी तरफ से थोड़ा सा खाली हाथ बटाए तो इंडिया में खाली क्रिकेट ही नहीं, सारे देश के सारे अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे। बिल्कुल, इतनी कम सुविधाओं के बाद में भी आपको पूरी उम्मीद है कि आप मेडल जीत के आएंगे देश के लिए? पूरी उम्मीद तो है, हम लोग पूरी जान से प्रैक्टिस की जा रही है। अभी एक्चुअली मुझे भी मतलब मेरा थोड़ा अंदर से मुझे लाइक क्लाइमेट की वजह से थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा टूर्नामेंट है तो मुझे प्रैक्टिस करना है कोई भी हाल में, तो मैं आज इसलिए प्रैक्टिस पे आया हूँ, नहीं तो एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं है फिर भी, लेकिन मुझे जाना है, मुझे मेडल्स लाना है, मुझे अपने लिए खुद कुछ करना है और इंडिया के लिए कुछ करना है। अभी मैं कोरिया जा रहा हूँ तो वो मैं ऐसा मेरा उमेर ऐसा जर्सी पे मेरा उमेर नहीं लिखा हुआ है, मेरे जर्सी पे लिखा होगा इंडिया, और मुझे वो बहुत बड़ी बात है, और बड़ी बात है तो उस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर वहाँ जाना है तो वहाँ पे देश का नाम भी रखना है, उसके लिए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं प्रैक्टिस ज़ोरों से चालू है हमारी। वाकई यह बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे माफ़ कीजिए इंडिया का नाम बड़ा करना चाहते हैं, हालांकि सुविधाएं इनके पास कुछ नहीं है। ये जो पर्सनल जुटा पाते हैं यहाँ पर या कॉलेज की तरफ फिलहाल जो हेल्प हो रहा है ये उसी में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरे देशों की बात करूँ अगर मैं कोरिया, जापान या चाइना की, वहाँ पर बच्चे को छोटे से ही प्रैक्टिस वहाँ पर करवाई जाती है, उस तरह की उसे वहाँ पर सुविधाएँ दी जाती है कि वो आगे बढ़ता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो भेड़चाल हमेशा होती है। जो गेम बड़ा होता है, चाहे वो क्रिकेट होता है या कोई दूसरा गेम जो फिल्मों में आता है, आपने देखा होगा कि फिल्में जो होती है उनको बड़ा बना दिया जाता है। चक दे इंडिया हो गई, इकबाल हो गई, चाहे सुल्तान हो गई, फिल्मों को हमेशा बड़ा बना दिया जाता है, फिल्में सुपरहिट जाती है, लेकिन इन बच्चों का जो टैलेंट है उसके लिए कोई आगे नहीं आता। 3 घंटे की फिल्म और हकीकत में काफ़ी अंतर है, वो देखने की हमें ज़रूरत है। यहाँ तो बात तो यही है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जहाँ होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा होती है। हौसले इनके पास है, बस उन्हें ज़रूरत है तो एक हाथ बढ़ाने की। देखना यह है कि हमारी सरकार कब जगती है और इन बच्चों को कब तक मदद पहुंचाती है। फारूक के टैलेंट को देख हम तो बस यही कहेंगे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र सिंह और निर्मल त्रिवेदी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।